गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का प्रकाश परावर्तन का आंकी अर्थात न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल में हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जिसको कहते हैं आंकी उदाहरण। ठीक है, कह रहा है वाल में प्रकाश की चाल 3 लाख किमी प्रति सेकंड है तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किमी प्रति सेकंड है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो हमें दिया क्या है, पहले हम इसको राइट करते हैं। दिया है वाल में प्रकाश की चाल, अर्थात वाल में प्रकाश की चाल दिया है। वाल में प्रकाश की चाल जिसको हम सी से दर्शाते हैं कि 3 लाख है किमी पर सेकंड है। 3 लाख को हम क्या कर सकते हैं, 3 2 लाख का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख इतना किमी पर सेकंड। ये आपको ऐसे राइट कर लिया गया। और क्या है, कांच में प्रकाश की चाल दिया क्या है, कांच में प्रकाश की चाल जिसको Vg कह रहे हैं। V मतलब चाल हो रहा है, G मतलब किस माध्यम में, कांच में प्रकाश में। कितना है, 2 लाख। कितना है, 2 लाख km पर सेकंड है। तो 2 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं, Vg इक्वल 2 इंटू 50 राइट कर लिया जाए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 2 लाख km पर सेकंड है। निकालना है कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। अर्थात हमें जो सॉल्व करना है कांच का अपवर्तनांक को कैसे लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए। कांच का अपवर्तनांक अर्थात Ag हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, Ag हमें ज्ञात करना है। अतः जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे, हम जानते हैं इतना तो क्वेश्चन दिया है, इतने लंबे को हमने इतने लाइन में राइट कर लिया। हम जानते हैं Ag बराबर क्या होता है, वाल में प्रकाश की चाल। वाल में प्रकाश की चाल बटे जी मतलब कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल। तो Ag बराबर, Ag का मतलब कहते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको पढ़ते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु में प्रकाश की चाल क्या है, 3 लाख है, तो लिखते हैं 3 लाख अपान कांच में प्रकाश की चाल कितना है, 2 लाख km पर आवर। देखिए यहाँ देखिए km पर आवर सेकंड है, यहाँ भी km आवर पर सेकंड। तो देखिए km आवर पर सेकंड हो, इसलिए अपवर्तनांक का साइन मात्रक नहीं होता। इसी तरह देखिए कट जाता है, इनके मात्रक कट जाते हैं, कोई भी साइन मात्रक नहीं होता। ये 0 5 0 इस 5 0 से कट जाएगा। तो Ag का अपवर्तनांक जो हो जाएगा 3/2। दशमलव में करेंगे तो क्या आ जाएगा, Ag इक्वल 3 1 3 दशमलव 3 5 सॉरी 2 1 2 दशमलव लगाए 0 हुआ 2 5 10। हम कह सकते हैं Ag बराबर आपका 1.5। तो भिन्न में चाहे रखें चाहे इस तरह से रखें, मतलब कांच का अपवर्तनांक क्या है, 1.5। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। मतलब पहला माध्यम जो वायु हो, दूसरा माध्यम कोई कांच है। तो इस तरह हम Ang को इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, Ng बराबर भी लिख सकते हैं 1.5। Ng मतलब अपवर्तनांक किसका, कांच का अपवर्तनांक। Ng भी लिखा जाता है, यहाँ Ang भी लिख सकते हैं R करके। आपको यदि आपको Ng लिखा रहा है तो आप समझ जाइए वायु के ही सापेक्ष है। तो आंसर में कोई बदलाव नहीं, आंसर आपका वही होगा। आपको लिखने के तरीके हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता बेटा, मिस्टेक किया है मैंने। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, स्क्वायर नहीं होता। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी में प्रकाश की चाल, तो हम जब हल करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। जो इस क्वेश्चन में दिया है उसको अपने इजीली लैंग्वेज में लिख लेते हैं। वायु में प्रकाश की चाल दिया है, तो क्या दिया है, वायु में प्रकाश की चाल किससे दर्शाते हैं, सी से। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया, तो क्या दिया, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, अर्थात हम इसको चलो पहले लिख दें तब हिंदी लिख देते हैं। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक अर्थात ANW दिया है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक को क्या लिखते हैं, ANW बराबर कितना, 4/3। हमें क्या निकालना, पानी में प्रकाश की चाल। क्या निकालना है, पानी में प्रकाश की चाल अर्थात VW निकालना है क्वेश्चन में, हमें इसको निकालना है। तो हम हल जब हम जानते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं, अर्थात हम जानते हैं क्या, ANW बराबर C/VW। ANW तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल अपान जल में प्रकाश की चाल। इसको हिंदी लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे, हवा में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसको हमने CW को ऐसे है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ANW का मान कितना, 4/3, तो लिखते हैं 4/3 इक्वल C की मान कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपान VW हमें दिया है, यही ज्ञात करना, VW हमें ज्ञात करना है। तो देखिए VW इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, तो हमारा यहाँ जाएगा 4 × VW, मतलब VW जल में प्रकाश की चाल इक्वल, यहाँ 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 3 × 10⁸ × 3 हो जाएगा और 4 जाएगा भाग करेगा, तो VW इक्वल हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 10⁸ अपान 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको भाग कर दीजिए, 4 से इसको भाग कीजिए, आपका कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो 4 से इसको भाग करते हैं, 9 को ऐसे कहीं कर लीजिए, सिर्फ 9 को, 4 × 2 = 8, 1 दशमलव, 4 × 2 = 8, 2 0, 4 5 = 20। कितना आया, VW1 कितना आया, 2.25 × 10⁸ मीटर। हमने इसको 4 से 9 को भाग किया तो VW बराबर आया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपका ये VW क्या है, पानी में प्रकाश की चाल है, अतः लिख सकते हैं पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल VW बराबर है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से दिए हैं।
तो दिया क्या है, दिया हमने राइट कर लिया, क्या है, वायु के सापेक्ष जल, मतलब ANW गिवन है, कितना 4/3। और क्या है, कांच के अपवर्तनांक अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2, एक गिवन है। हमें ज्ञात क्या करना, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अर्थात कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें गिवन, ये आपको गिवन है GNW, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का, ध्यान दीजिए, जल का पूछा, किसका अपवर्तनांक पूछा, जल का, इसलिए जिसका पूछता है उसको बाद में रखते हैं। अब किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, इसलिए पहले। तो हम जानते हैं जब हल करेंगे तो हम जानते हैं कि AGNW बराबर ANW बटे ANG, मतलब वायु का जल के सापेक्ष, मतलब जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटे जल कांच का जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हमें GNW मतलब जल का अपवर्तनांक प्राप्त हो जाएगा। ANW का मान कितना है 4/3, टोटल बटे ANG का मान कितना है 3/2, क्या है 3/2। तो ध्यान दीजिए ऐसे में क्या होता है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 नीचे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए इसका कहने करता है 4/3 डिवाइड बाई 3/2, इसका कहने का अर्थ यही होता है, ठीक है। 4/3 को 3/2 डिवाइड करा तो हमारा ये यहाँ ऊपर जाता तो मल्टीप्लाई पलट जाता, देखिए 4/3 गुणे 2/3, 3 9 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा। इस तरह से इसको आप राइट कर सकते हैं, GNW बराबर 8/9। ओके, जल का अपवर्तनांक आपको इस तरह से प्राप्त हो गया, कितना आया 8/9। आप कहेंगे सर SI मात्रक क्यों नहीं है, तो SI मात्रक नहीं दिखाया जाता है, किसके, अपवर्तनांक के। हमने नोट में बताया है किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक जब भी कहेगा उसमें हमें उसका SI मात्रक नहीं लिखना होगा। तो इस तरह से आपके इस अपवर्तन में जो हमने इस तरह के जितने भी आपको उदाहरण थे, सवाल थे, मैंने सॉल्व करा दिया। अब चलते हैं लेंस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, कुछ बच्चों का डिमांड था सर इस चित्र वाले क्वेश्चन को बता दीजिए। चलिए पहले मैं इसको बता देता हूँ, तब आपको लेंस संबंधित क्वेश्चन को कराते हैं। कह रहा है संलग्न चित्र का नाम दिया है, चित्र नंबर आपका 10.23 कह रहा है, में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक ANL, A क्या है, वायु है, L क्या है, लिक्विड है जिसको द्रव कहते हैं, और ANG, L हमारा क्या है, लिक्विड है, और G क्या है, ग्लास है। तो समझिए, ये देखिए आपका 1 है 2 है, तो पहला इसके लिए देखा जाए, कुछ पल इसको क्लोज किया जाए तो ये माध्यम वायु है और ये माध्यम द्रव, फिर ये 2 है, फिर ये द्रव से किस में आ रहा है, ग्लास में, शीशा में, फिर शीशा से पुनः कहा जा रहा है, वायु में, ठीक है। इस तरह दिया है, आपको निकालना क्या है, ANL। तो हम जानते हैं, हल जब करेंगे तो लिखेंगे, हम जानते हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर कांस्टेंट होता है साइन आई के अनुसार, अर्थात आप इसको दूसरा इसका जो फार्मूला होता है ANL बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब वायु में जो आपतन कोण है, आपतन कोण की ज्या प्लस अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को भी अपवर्तनांक कहते हैं, पढ़े हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को भी अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप ये भी पढ़े AN बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो ANL मतलब जल का
वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, साइन आई। आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण, फिर पुनः आपतन अपवर्तन, यहाँ आई है यहाँ आर है, फिर पुनः आई हुआ है फिर आर हुआ है, फिर पुनः आपको यहाँ एंगल आपको दिया होगा क्या है, यहाँ एंगल आपको 60 है, तो चलिए एंगल आपको यहाँ 60, फिर आई दिया है फिर आर दिया है, तो समझ लीजिए साइन आई, आई का मान कितना है 30 है, तो लिखेंगे साइन 30 अपान आर कितना है यहाँ पर 45, तो साइन 45 डिग्री। अब हम जानते हैं ए एन एल, साइन का टेबल होता है, साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो टेबल आपको याद होना चाहिए। तो इस टेबल में हम जानते हैं साइन 30, तो कह रहा ए यानी एल बराबर साइन 30, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता, अपान साइन 45 का मान होता 1/√2। आप यहाँ लिख सकते हो कि साइन 30 इक्वल होता 1/2 और साइन 45 इक्वल होता है आपका 1/√2। तो देखिए क्या होगा, √2 पर चला जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इस तरह के सवालों को जो हम सॉल्व करते हैं ए एन एल बराबर 1/2 इंटू क्या है √2 पर चला गया 1 नीचे आ गया, तो ए एन एल बराबर √2/2 क्या हो गया, ए एन एल बराबर क्या हो गया √2/2 हो गया। ठीक है, इसको देखिए हम छोटा कर सकते हैं, √2 से 2 को कट कर सकते हैं, यहाँ 2 को क्या लिख सकते हैं ए एन एल बराबर हम लिख सकते हैं √2/2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 से कैंसिल हो जाएगा, ए एन एल इक्वल आपका 1/√2। देखिए आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आपकी बुक में जहाँ तक सॉल्व किया है आप कर लेंगे, या आपको अर्थात या छोटे रूप तक लाना है तो आप इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से अगला क्या पूछा है एल एन जी, पुनः हम दूसरा, आपका पहला ही केस था, दूसरा केस क्या निकालना है एल एन जी, अर्थात या लिक्विड में आपतन कोण। तो लिक्विड में आपतन कोण क्या है 45, अपवर्तन कोण क्या है 60, तो हम लिखेंगे साइन आई इक्वल साइन आर, एल एन जी साइन आई, आपतन कोण कितना है बेटा 45 है, और अपवर्तन कोण कितना है आपका 60 है। तो देखिए टेबल आपको 60 है ना, तो यहाँ 60, तो साइन 45 अपान साइन 60, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन 45 का मान कितना होता है, तो एल एन जी बराबर साइन 41 √2 होता है, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। आप यहाँ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं साइन 60 इक्वल होता है √3/2 होता है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एल एन जी इक्वल 1/√2 इंटू 2/√3, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा √2। आप हम एल एन जी को राइट कर सकते हैं 2/√2/3। इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो एल एन जी का मान आपका इतना प्राप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ चलिए हम आपको आज इसी पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेंथ से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, एंगल को देखना है, यहाँ आई 45, यहाँ आर 7, मतलब द्रव से जब आपके शीशे में जा रहा है तो द्रव में आपतन कोण क्या है, आपतन कोण की जगह आई है, अपवर्तन कोण की जगह शीशे में क्या है 60 है, इसलिए आई 45/60। आप इसको इस तरह से हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे, द्रव में आपतन कोण की द्रव में आपतन
कोण की जया बटे साइन 60 मतलब शीशे में अपवर्तन कोण की जया, कोण की जया। ठीक है, आप लैंग्वेज में इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट द्रव में आपतन कोण की जया मतलब द्रव में आपतन कोण की जया 45 से देखिए आपतन अपवर्तन है आपतन, और अपवर्तन कोण की जया 60 है तो हमने यहाँ 60 लिखा, तो साइन 61/3.2 होता है और साइन 45 का मान 1/2 होता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर आपका, इस चैप्टर में आपको इस संबंधित क्वेश्चन मतलब आपको एक माध्यम से दूसरे माध्यम अपवर्तन से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं हमने करवा दिया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में लेंस से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बुक में उसको सॉल्व कीजिए। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बेहिचक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।